हेलो फ्रेंड्स, ओसो कोडिंग के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। पाइथन फॉर एब्सोल्यूट बिगनर सीरीज में आज हम बात कर रहे हैं एक इम्पॉर्टेंट नए डेटा टाइप की, जिसे हम कहते हैं सेट। दोस्तों, अभी हमने लिस्ट, स्ट्रिंग, ट्यूपल, इन डेटा टाइप को लेके आपको क्लैरिटी होगी, कॉन्सेप्ट पता होगा कि मैं ग्रुप एलिमेंट को स्टोर कर सकता हूँ। तो जब पाइथन में ग्रुपिंग की बात आती है तो एक नया और इम्पॉर्टेंट डेटा टाइप हमारे सामने होता है, दैट इज सेट। सेट का बिहेवियर कुछ पॉइंट्स में थोड़ा सा डिफरेंट है। सबसे बड़ी बात है कि ये अनऑर्डर्ड है। मैं जितने भी एलिमेंट इंसर्ट करूंगा वो उनका ऑर्डर फिक्स नहीं होगा, इसलिए सेट में कभी भी हम इंडेक्सिंग या स्लाइसिंग ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। समझ में आ रहा है दोस्तों? इंपॉर्टेंट बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, ये डुप्लीकेट एलिमेंट्स को एलिमिनेट कर देगा। ये सिंगल ऑकरेंस मेंटेन करेगा सारे एलिमेंट्स के, तो बहुत पॉपुलर डेटा टाइप है। दूसरी बात, सारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस इस पर पॉसिबल हैं। जैसे नॉर्मली सेट्स को आपने मैथ्स के अंदर पढ़ा होगा, तो हमने यूनियन, इंटरसेक्शन, इस तरह के कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे। वो सारे कॉन्सेप्ट सेट पर अप्लीकेबल है। क्लियर? उन्हीं को देखते हैं हम। बेसिक सिंपल डेटा टाइप है। तो सबसे पहले तो अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ यूनिक। क्लियर? अनऑर्डर्ड से मतलब समझ में आ गया, देयर इज नो फिक्स ऑर्डर। 10 एलिमेंट्स आपने इंसर्ट किए हैं तो वो जितनी बार एक्सेस करोगे यू माइट फाइंड अ डिफरेंट ऑर्डर प्रिंटिंग में। यूनिक होगा मतलब किसी एलिमेंट के मल्टीपल ऑकरेंस होंगे तो वो सिंगल ऑकरेंस को मेंटेन करेगा। डुप्लीकेसी, रिपीटिशंस को एलिमिनेट कर देगा वो। तीसरा, म्यूटेबल एलिमेंट्स। यहाँ थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन रहता है दोस्तों। इसके जो एलिमेंट्स है वो इम्यूटेबल है। क्लियर? लेकिन सेट आपका जो होता है वो म्यूटेबल होता है। मतलब जो एलिमेंट आपके सेट में है उन्हें मैं इम्यूटेबल क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि वो मॉडिफाई नहीं होंगे। लिस्ट में वैल्यू मॉडिफाई कर सकता हूँ 0th इंडेक्स पे, 1th इंडेक्स पे, 2th इंडेक्स के साथ में। क्लियर? यहाँ पर हम लोग क्या बात कर रहे हैं अभी कि ये एलिमेंट्स इम्यूटेबल हैं, क्योंकि जब ऑर्डर ही फिक्स नहीं है तो हम कभी भी डिफाइंड एलिमेंट को चेंज नहीं कर पाएंगे। क्लियर? लेकिन दूसरी बात, जो सेट होता है वो म्यूटेबल होता है। सेट म्यूटेबल, इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पर मैं नया एलिमेंट इंसर्ट कर सकता हूँ, वो डिलीट कर सकता हूँ, रिमूव कर सकता हूँ। क्लियर? ये एक इंपॉर्टेंट बात है। इसको या तो मैं सेट फंक्शन के थ्रू कॉल करता हूँ, जैसा ट्यूपल, लिस्ट, बाकी के लिए हम लोग यूज़ करते हैं सिमिलर मोड में। क्लियर? या फिर सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स एनक्लोज्ड इन कर्ली ब्रेसेस। दोस्तों, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये ब्रैकेट अगर हमने यूज़ किया है वैल्यू के साथ में तो ये लिस्ट इंडिकेट करता है, सिंपल ब्रैकेट इंडिकेट करता है ट्यूपल, और कर्ली ब्रैकेट अगर हमने दे दिया बिगिन एंड वाला, जो सी और C++ में, जावा में, C# में आपने एक्सपीरियंस किया हो कभी। क्लियर? तो कर्ली ब्रेसेस जो यूज़ होते हैं, क्लियर, दे आर यूज फॉर डिफाइनिंग सेट्स। क्लियर? तो या तो सेट फंक्शन के थ्रू हम लोग सेट क्रिएट कर लें यहाँ पर, या फिर हम लोग कर्ली ब्रेसेस में कुछ वैल्यूज़ दे दें, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़। उसके बेसिस पर हम लोग यहाँ पर सेट को डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर? तो ब्रैकेट का भी इंपॉर्टेंस आपको दिमाग में होना जरूरी है। क्लियर? समझ में आ रहा है दोस्तों? रेक्टेंगुलर जो ब्रैकेट है इसे हम लिस्ट में यूज़ करते हैं, देन ट्यूपल और देन सेट। दो इंपॉर्टेंट बात क्या, एक तो बहुत फास्ट है लिस्ट के कंपैरिजन में, ये लिस्ट के मुकाबले सेट कंपैरेटिव फास्ट है। क्लियर? दूसरी बात, इसमें मैथमेटिकल सेट ऑपरेशंस हम अप्लाई कर सकते हैं, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस। क्लियर? सबसेट, सुपरसेट, ये सब कुछ अलाउड है। क्लियर? ये इनको देखेंगे हम लोग केसेस वाइज, अलग अलग कैसे काम करते हैं इनमें यहाँ पर। तो डेफिनेशन वाइज अगर देखें हम लोग दोस्तों, तो सेट अगर हमने बोला है सेट 1 इक्वल टू, तो एक तो हम ये सेट फंक्शन से क्रिएट कर लें ब्लैंक। एक एम्प्टी सेट अगर मुझे क्रिएट करना हो और फर्दर आई कैन इंसर्ट सम एलिमेंट इन द सेट। क्लियर? तो ये सेट एक फंक्शन हो गया। क्लियर? इट विल क्रिएट वन एम्प्टी सेट। दूसरा ये हो सकता है कि सेट 2 इक्वल्स टू, हमने कर्ली ब्रेसेस दे दी यहाँ पर, और अब आप 2 4 6 2 8 6
9 12 इस तरह से कुछ एलिमेंट दे दिए हमने यहाँ पर। अच्छा, इसको भी हम अलग अलग डेटा टाइप के साथ क्रिएट कर सकते हैं। अलग अलग डेटा टाइप के साथ क्रिएट करना मतलब आप कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हो इसके साथ भी, किसी भी तरह की वैल्यू का आप सेट क्रिएट कर लो, क्लियर, कोई इशू नहीं इसके साथ में। बुलियन कांस्टेंट भी यूज कर सकते हैं हम। हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना, आप कहीं पे मैंने ट्रू रखा है और इसी के साथ मैंने ले लिया 1, तो सेट इन दोनों को ही 1 मानेगा। हमने पढ़ा था ना, याद होगा इफ एल्स के साथ में, कि ट्रू का इंटरनल रिप्लेसमेंट 1 है, फॉल्स का 0 है। तो जब सेट कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन करेगा तो ट्रू वैल्यू को भी वो किससे मैच करके मानेगा, वो क्लियर 1 के इक्विवेलेंट। तो ये डुप्लीकेट में काउंट हो जाएगा अभी, क्लियर, समझ में आ रहा है केस आपको। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है सेट के साथ में। अच्छा, जब इसको प्रिंट करूंगा मैं, अब आपने बोल दिया प्रिंट सेट 2, जैसे ही मैं सेट 2 को प्रिंट करूंगा, ये क्या दे देगा आपको 2, ये जो 2 यहाँ पे डुप्लीकेट आ रहा था ये एलिमिनेट हो गया। अब सेकेंड वाला 4 6 यहाँ पे रिपीट हो रहा है, ये हट आएगा। 8 आपका रिपीट हो रहा है, तो ये आ जाएगा 2, 4, 6, 8, 9, 12। ये मैंने अभी इसको मेरे हिसाब से भी अरेंज करके लिख दिया है, लेकिन सेट को जब आप ऑर्डर्ड प्रिंट करोगे तो जरूर नहीं कि यही ऑर्डर होगा जिस ऑर्डर में मैंने एलिमेंट को असाइन किया था। हाँ, ये हो सकता हो कि यहाँ 6 हो जाए, क्लियर, यहाँ 8 आ गया, यहाँ 4 आ गया, क्लियर। हो सकता है 12 यहाँ पहले आ जाए, आपको 9 लास्ट में दिखे। तो ये अनऑर्डर्ड है। अनऑर्डर्ड की डेफिनेशन समझ में आ रही है। वो एलिमेंट होंगे सारे, डुप्लीकेट हटाने के बाद जो जो एलिमेंट बचेंगे सारे शो होंगे यहाँ पर। बट जितनी बार आप प्रिंट करोगे ना, एवरी टाइम यू माइट गेट अ डिफरेंट सेट, डिफरेंट ऑर्डर्ड सेट, क्लियर। तो ये अलग अलग एलिमेंट को आपको कॉम्बिनेशन में हर बार प्रिंट होंगे। जब जब रेफर करोगे आप, यू विल फाइंड न्यू ऑर्डर, क्लियर। इसलिए इसको हम बोलते हैं अनऑर्डर्ड और यूनिक, क्लियर। तो ये मुझे उम्मीद है आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, रिपीटिशन हट गया। नाउ देर इज नो फिक्स्ड ऑर्डर, क्लियर। ये सेट के साथ एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, चूंकि ऑर्डर ही फिक्स नहीं है तो अब मैं इसके साथ ब्रैकेट या इंडेक्स यूज नहीं कर पाऊंगा कि 0th इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट है, क्लियर, 4th इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट है, या फिर स्लाइसिंग वाली कोई बात करना हो, क्लियर, दिस ऑल नॉट अलाउड, क्लियर। चूंकि कोई डिफाइंड ऑर्डर ही नहीं है तो ये कोई भी फंक्शन यहाँ पे काम नहीं करेगा अब, क्लियर। समझ में आ रहा है दोस्तों, केस क्लियर है आपको यहाँ पर क्या करना है। तो अब हम देखते हैं सेट के साथ क्या क्या इंपॉर्टेंट काम हम कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट डेटा टाइप है दोस्तों। सबसे पहला हमने दे दिया यहाँ पर सेट 2.add। अब कोई आइटम मुझे अगर नया ऐड करना हो तो वी कैन यूज ऐड मेथड। ऐड मेथड क्या कर देगी, यहाँ पर हमने इसको दे दिया 25, तो ये सेट में एलिमेंट इंसर्ट कर सकती है। मैंने बोला था सेट के एलिमेंट अपडेटेबल नहीं है, मतलब ये जो 2, 4, 6 ये जो आए थे अभी, क्लियर, ये अपडेट नहीं होंगे। इनकी जगह पे मैं सोचूं 6 अवर 1 इंडेक्स पे यहाँ कोई नया रख दूं, दैट इज नॉट पॉसिबल, क्लियर। तो एलिमेंट्स आर इम्यूटेबल बट सेट इटसेल्फ इज म्यूटेबल। वी कैन इंसर्ट, ऐड और रिमूव द एलिमेंट इन द स्टेक इन द सेट, क्लियर। तो सेट 2.add 25 बोला मतलब क्या हो गया, ये रैंडमली इसमें 25 को ऐड कर देगा। मैं इसको लास्ट में लिख रहा हूँ, बाकी इट्स नॉट श्योर, क्लियर। ये हो सकता है पहले दूसरे चौथे नंबर पे भी 25 को शो कर दे। ये एक इंपॉर्टेंट बात है इसके साथ में, क्लियर। दूसरी बात है हम सेट के साथ में रिमूव मेथड कॉल कर सकते हैं। यहाँ पर रिमूव मेथड आप कॉल करोगे, हमने दे दिया रिमूव 8,
तो ये 8 को रिमूव कर देगा, डिलीट कर देगा सेट में से। क्लियर। हालांकि हम लोग पॉप मेथड भी कॉल करते हैं, सेट टू डॉट पॉप, पॉप चलेगा यहां पर। लेकिन दोस्तों पॉप मेथड किस एलिमेंट को डिलीट करेगी, इट इज नॉट श्योर। ये किसी रैंडम एलिमेंट को डिलीट कर देगी यहां पर। और यहां पर रिमूव में हमने 8 बोला है, तो प्रॉपरली 8 को रिमूव करेगी वो। तो पॉप हम लोग अवॉइड करते हैं कॉलिंग में। क्लियर। क्यों? क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि कौन सा एलिमेंट वहां से डिलीट होगा। रिमूव के साथ में एलिमेंट आप दे दोगे, ये ज़्यादा प्रॉपर है। क्लियर। ऐसे ही ऐड मेथड हमने कॉल कर ली यहाँ पर। एक अपडेट मेथड भी होती है इसके साथ में। अगर हमने ऐसा कुछ बोला कि सेट टू डॉट अपडेट, और यहां पर अगर मैंने कोई लिस्ट भी दे दी, क्लियर, लिस्ट दे दी, स्ट्रिंग दे दी, ट्यूपल दे दी, तो उससे भी वो इस सेट के साथ में एलिमेंट इंसर्ट कर देगा। अरे ऐसे वो सारे एलिमेंट जिन पे आइटरेबल अप्लीकेबल है, जिनको मैं लूप में प्रोसेस कर सकता हूँ, वैसे सारे एलिमेंट को मैं इस सेट के साथ में अटैच कर पाऊंगा। तो 8 के साथ में किसको कॉल कर सकता हूँ यहाँ पर, अपडेट मेथड को। अपडेट मेथड क्या करेगी, ये सेट 2 में सेट 3 को ऐड कर देगी। यहाँ पर दोनों के एलिमेंट्स मैच हो जाएंगे। अगर सेट 3 के जो एलिमेंट है उसमें सपोज 2 ही एलिमेंट होते, ये हमने बोल दिया यहाँ ट्रू था और ऊपर वाले में सपोज 1 भी है, तो ये जब मर्ज होगी ना अपडेट के थ्रू, तो 1 और ट्रू में से सिर्फ एक को स्टोर करेगी। क्लियर। मैंने बताया था आपको 1 और ट्रू अगर साथ में होंगे तो वो डुप्लीकेसी में काउंट होंगे सेट के अंदर। तो ये अपडेट और ऐड का डिफरेंस है। क्लियर। ऐड में हम एक वैल्यू इंसर्ट कर रहे हैं यहाँ पर, और अपडेट में हम पूरी एक लिस्ट, सेट, ट्यूपल हम किसी को भी यहाँ पर इंसर्ट कर पाएंगे। क्लियर। ऐड हो जाएगा, 2 सेट क्लब हो जाएंगे एक तरीके से यहाँ पर। समझ में आ रहा है दोस्तों। इसके अलावा हम लोग अगर डिलीट कॉल करते हैं, डिलीट लिस्ट वगैरह सभी पे कॉल हो जाएगा। आपने बोल दिया सेट टू, तो ये विथ स्ट्रक्चर इसको डिलीट कर देगा। और आपने अगर क्लियर कॉल किया यहाँ पर, तो क्लियर मेथड क्या करती है, सिर्फ एलिमेंट को क्लियर करेगी और स्ट्रक्चर आपको होगा। मतलब क्लियर के बाद आपको एक एम्प्टी सेट मिल जाएगा यहाँ पर। और डेल अगर कॉल कर लिया आपने, तो स्ट्रक्चर डेफिनेशन सहित डिलीट हो जाएगा। क्लियर। फिर अगर आप रेफर करोगे सेट 2 को, str लिख दिया था मैंने यहाँ पर, सेट 2 को अगर मैं डिलीट करूँगा तो ये उसके स्ट्रक्चर को डिलीट कर देगा यहाँ पर। तो ये समझ में आ रही, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। यहाँ पर बेसिक जो मेथड होती है, ऐड करना, रिमूव करना, अपडेट करना, पॉप करना, क्लियर, इनका सबका रोल आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर डिलीट अगर मैं स्ट्रक्चर के साथ करता हूँ तो भी पॉसिबल है। क्लियर मेथड कॉल करूँगा तो सेट का पूरा डेटा डिलीट हो जाएगा और सेट स्ट्रक्चर के साथ आपके अवेलेबल होगा। मतलब मैं उसमें नया एलिमेंट इंसर्ट करूँगा, ऐड करूँगा, तो वो पॉसिबल है आफ्टर क्लियर। समझ में आ रहा है दोस्तों। इसके बाद एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और होता है इसके साथ में, मैथमेटिकल ऑपरेशंस। मैथ्स ऑपरेशंस अलाउड हैं, मैथ्स ऑपरेशंस अलाउड है। इसका मतलब क्या हुआ, सबसे पहला एक ऑपरेशन होता है यूनियन। यूनियन का कॉन्सेप्ट क्या है, सेट 1 और सेट 2, बिटवाइज और आपने देखा होगा, बिटवाइज और का यूज किया होगा हमने। तो बिटवाइज और यहाँ पे अप्लाई कर देंगे 2 सेट के बीच में। तो 2 सेट के बीच में जो भी कॉमन वैल्यूज होंगी उसके बेसिस पे यूनियन मिल जाएगा हमको यहाँ पर। जैसे मैं अगर लिख दूँ इधर सेट 1 इक्वल टू, और हमने लिख दिया 2 4 7, मैं अभी डुप्लीकेसी हटा के लिख रहा हूँ यहाँ पर। क्लियर। ऑर्डर भी जरूरी नहीं कि यही हो, यहाँ 12 आ गया, यहाँ पर 7 आ गया, 4 2, ठीक है, दिस इज अनऑर्डर्ड। सेट 1 हो गया हमारे पास।
सेट 2 ले लिया हमने, यहाँ पर एक, आप स्ट्रिंग भी ले सकते हो, सभी डेटा टाइप अलाउड है। यहाँ हमने दे दिया आप 12, 9 सॉरी 12, 1, 16, 10, इसे दो इंडिविजुअल सेट है। अब आपने यूनियन निकाला सेट 1 और सेट 2, तो इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट क्या होगा, इनमें जो डुप्लीकेट एलिमेंट्स है 12 और 1, क्लियर, ये हट आएंगे यहाँ पर, सॉरी ये सिंगल टाइम आएंगे और बाकी को हम लोग ले लेंगे 16 और 10 को। तो जो नया सेट आएगा वो कितना आ जाएगा यहाँ पर, 4, 2, 12, 9, 7, 1, एक बार आएगा 1, 1, 16, 10, ऑर्डर फिक्स नहीं होगा इसका, एक बार हमने सारे एलिमेंट ले लिए, क्लियर। दोनों में जो एलिमेंट है वो क्लब कर दिए हमने, यूनियन का कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको, मैथमेटिक्स में सेम है, बस डुप्लीकेसी एलिमिनेट हो जाएगी। अगर 1 दोनों में आ रहा है तो यहाँ एक बार आएगा, 12 दोनों में आ रहा है एक बार आएगा, जो अनकॉमन है वो क्लब हो जाएंगी, वो तो आएंगी यहाँ पर। क्लियर है दोस्तों, ये यूनियन की डेफिनेशन है मैथ्स ऑपरेशन के साथ में। इसके बाद इंटरसेक्शन यूज होता है, तो इसके लिए यूज होता है सेट 1 एंड सेट 2। अब एंड बिटवाइज एंड हमने देखा है, जो दोनों में अवेलेबल हो, जो दोनों में कॉमन हो, वो एंड में 1 आएगा, उसको एक्सेस करेंगे अपन। तो यही सेम केस अगर यहाँ लेंगे अभी, तो जो दोनों में कॉमन है वो कौन है, दोनों में कॉमन वाले एलिमेंट कौन कौन है, 12 और 1, तो ये 12, 1 आपको दे देगा रिजल्ट में। क्लियर, दिस इज इंटरसेक्शन, क्लियर, विच इज कॉमन इन बोथ द सेट्स, वो वैल्यू आपको रिटर्न हो जाएगी यहाँ पर। इसके बाद एक आता है सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब होता है XOR। क्लियर, XOR मतलब जो दोनों में इधर है और उधर नहीं, और उधर है और इधर नहीं है। क्लियर, दोनों के अनकॉमन की बात करेंगे अपन। सिमेट्रिक XOR लेना मतलब क्या हो गया, सेट 1 एक्सक्लूसिव और सेट 2। तो इसके बारे में आपने पढ़ा है, जब दो कॉलम को हम एक्सेस करते हैं, दोनों 0 दोनों 1 दोनों सिमिलर होंगे, जो दोनों में उनको छोड़ दो आप, तो जो दोनों में 12, 1 को छोड़ के बाकी सारे आ जाएंगे यहाँ पर। क्लियर, तो सारे आ जाएंगे मतलब 4, 2, 9, 7, 16, 10 रेंडमली होंगे ये। क्लियर, ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, जो दोनों में कॉमन है वो हटा दो बस। क्लियर, तो ये आ जाएगा आपका XOR। और एक्चुअल डिफरेंस लेना है, तो एक्चुअल डिफरेंस क्या आ जाएगा मैथमेटिक्स के हिसाब से, तो ये तो सेट 1 माइनस सेट 2, सिंपल। तो ये हमने पढ़ा है मैथमेटिक्स में कि सेट 1 की वो वैल्यू जो सेट 2 में नहीं हो। सेट 1 माइनस सेट 2 का मतलब समझ में आ रहा है, सेट 1 की वो सारी वैल्यू जो सेट 2 में नहीं हो, 12, 1 को छोड़ दें, तो ये XOR और उसका डिफरेंस है दोस्तों, 4, 2, 9, 7, ये आपको डिफरेंस मिल जाएगा दो सेट का। क्लियर, डिफरेंस मतलब सेट 1 माइनस सेट 2, ये हमने निकाला यहाँ पर। इसके अलावा एक कॉन्सेप्ट यूज होता है सबसेट। तो सबसेट मतलब निकालना एक सेट दूसरे में है क्या। क्लियर, तो उसका तो सिंपल सा मॉडल है कि हम कंपेयर कर लें लेस देन और इक्वल टू। अरे सेट 1 की सारी वैल्यू अगर सेट 2 में है, छोटा है बराबर का मतलब है कि या तो उसके इक्विवेलेंट हो या उससे कम हो। क्लियर, तो ये सबसेट वाली बात होगी कि वो उसका पार्ट है कि नहीं, उसके अंदर वो एलिमेंट है कि नहीं। क्लियर, और अगर सुपर सेट की बात होगी तो हम लोग अपोजिट चेक कर लेंगे, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू सेट 2, या तो मैच हो जाए या फिर उसकी वैल्यू ज़्यादा हो, बड़ी वैल्यूज हो। क्लियर, सेकेंड वाले सेट में कम वैल्यूज हो, उसका पार्ट हो वो, तो वो उसका सुपर सेट काउंट हो जाएगा। तो ये 6 बेसिक ऑपरेशन हम की बात कर रहे हैं जो सेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये
लिस्ट को, ट्यूपल को, इनको जो आपने समझा हुआ है, सेट को उन सबसे डिफरेंस क्रिएट करते हैं, उनको डिफरेंट बनाते हैं। क्लियर? तो मुझे उम्मीद है आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा सेट को लेके। जब हम प्रैक्टिकल इसका कंडक्ट करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी होगी, ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा सेट को लेकर। तो अभी दोस्तों समझ में आ रहा होगा आपको इनऑल कॉन्सेप्ट क्या है। क्लियर? डेफिनेशन आपको क्लियर है। क्लियर? बेसिक जो मेथड फंक्शन कॉल होते हैं उनको लेके आपको क्लैरिटी है। ये इंपॉर्टेंट बात पता लग गई कि ऑर्डर नहीं है, इंडेक्सिंग स्लाइसिंग में यूज़ नहीं कर पाऊंगा यहाँ पर। क्लियर? बेसिक मैथमेटिक्स के ऑपरेशन में यहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ, ये हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है लेक्चर आपको ठीक लगा होगा। कॉन्सेप्ट अगर आपको ठीक लगा हो तो आप शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के बीच में, लाइक कीजिएगा। कुछ सजेशन हो तो आप कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा कि लेक्चर को लेकर आपका क्या स्पेसिफिक फीडबैक है। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स अ लॉट दोस्तों।